अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आप ये देख रहे हैं मज़ेदार सी मिठाई या सोन हलवा आप इसको कह लें। तो ये मैंने कैसे बनाई है और इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त कि आप इसको खाकर हैरान ही रह जाएंगे और जिसको खिलाएंगे ना वो भी हैरान ही रह जाएगा कि आपने ये कैसे बनाई है। तो ये मैंने कैसे बनाई है उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही कमाल की है। तो ये रेसिपी मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। अक्सर घर में क्या होता है कि रोटी बच जाती है, ठीक है। दोपहर को बच के या रात को बच के या सुबह के पराठे भी कई दफ़ा बच जाते हैं। तो इस रोटी को हम क्या करते हैं कि वेस्ट ही कर देते हैं कि कोई खाता तो है नहीं। तो इसी से हम आज बनाएंगे बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी। तो इसको हम बना रहे हैं घी में। तो आप घी देखिएगा कि ये कितना कम एब्जॉर्ब करती है। ऑयल में आपने नहीं बनाना है क्योंकि ऑयल में फिर इसका वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो जो हमारी बची हुई रोटी है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो यकीन करेंगे ऐसी रेसिपी बनने जा रही है कि आप रोटी अगर नहीं भी बचेगी ना तो आप कोशिश करेंगे कि रोटी बच जाए, या फिर आप इसको ताज़ा रोटी के साथ भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको दोनों तरफ से आपने बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी फ्राई करना है, ठीक है। और जब दोनों तरफ से ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो फिर आपने जो है इसको इसमें से निकाल लेना है। तो इतनी कमाल की ये रेसिपी बनने जा रही है कि आप दूसरों से क्वेश्चन कीजिएगा कि ये किस चीज़ की मिठाई बनी हुई है तो वो कभी गेस नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनको बताएंगे नहीं। तो अच्छी तरह से जब रोटी आपकी क्रिस्पी हो जाए दोनों साइडों से तो इसको आपने निकालना है। फ्लेम आपने हाई बिल्कुल नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर आप इसको करें ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। क्योंकि हाई फ्लेम पर क्या करेंगे तो क्या होगा कि ये रोटी जो है वो आपकी जल जाएगी। तो इस तरह से इसका एक्स्ट्रा जितना भी घी है वो आपने निकाल देना है। कुछ मेरे पास जो है वो रोटी के पीसेस भी बचे हुए थे तो उनको भी मैंने इसके साथ फ्राई कर लिए। यानी टोटल ये जो रेसिपी बनने जा रही है ये आप कह लीजिए कि 3 जो चपाती हैं ना उससे ये बन रही है। तो इस तरह से इनको भी आपने फ्राई कर लेना है। और घी देखिए कितना कम यूज़ हुआ है। तो उसके बाद जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर आपने इसको रोटी को जो है वो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। तो तोड़ने के बाद जो है फिर हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। पहले ये सारी रोटियां हम तोड़ लेते हैं। तो अच्छी क्रिस्पी आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है। ये सारी रोटियां मैंने तोड़ ली हैं। अब आपने क्या करना है कि चाहे आपका चॉपर अगर अच्छा पावरफुल है तो उसमें कर लीजिए, या फिर आप जो ग्राइंडर मशीन होती है ना उसके अंदर इसको डाल लीजिए। और उसमें भी ये बहुत ही अच्छा और दानेदार ग्राइंड होता है। इसका पाउडर जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनता है। आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि इसका पाउडर बन जाएगा। इसका पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनता है, ये दानेदार ही रहता है। मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए, तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त है, एकदम दानेदार सा बन गया ये, ठीक है। तो इसमें अभी हम और कोई मज़ीद घी वगैरह अभी इस स्टेज पर ऐड नहीं करेंगे, आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ कि कब ऐड करना है। अब 3 चपाती हैं तो यहाँ पर मैंने लिया 1 कप शुगर। परफेक्ट मीठा है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, या चपाती का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये भी काम आपने लो फ्लेम पर करना है कि हमने शुगर को करना है कैरमलाइज़। तो हाई फ्लेम पर करेंगे तो शुगर जो है वो ऑटोमेटिकली जल जाएगी और आपका जो मिठाई का टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें करना है। देखिए शुगर हमारी ये कैरमलाइज हो चुकी है, पिघल चुकी है। थोड़ा सा इसका कलर आ जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप दूध। हल्के हाथ से शामिल कीजिए क्योंकि ये बहुत गर्म है चीनी। तो ये शामिल करेंगे जब आप, तो क्या होगा कि शुगर आपकी जो है वो एकदम से हार्ड हो जाएगी। तो इसके लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, फ्लेम आपने लो ही रखना है। आहिस्ता आहिस्ता से इसको चलाते रहना है। जैसे जैसे दूध गर्म होगा
तो वैसे वैसे जो शुगर है ये भी इसके साथ ही मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा इसमें, ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए शुगर जो है वो मुकम्मल तौर पे इसमें मेल्ट हो चुकी है और दूध हमारा जो है वो अब पकना स्टार्ट हो गया है। तो दूध को हमने इसमें पकाना है और ये जब इस तरह से इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए ना, तो इट्स मीन कि दूध ऑलमोस्ट इसमें पक गया है और दूध और शुगर का जो कॉम्बिनेशन है वो रेडी हो गया है। तो अब इस स्टेज पर जब इस तरह से झाग सी आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर जो रोटी आपने ग्राइंड करके रखी है वो शामिल कर दीजिए और वो शामिल करने के बाद आपने इसमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स 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 तो मिक्स होने के बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ये जब इसके पकने की क्या निशानी होती है कि ये ऑटोमेटिकली पैन से अलग होना स्टार्ट हो जाता है, चिपकता नहीं है। अब यहाँ पे इसका बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो घी ऐड किया है और बहुत ही अच्छा इससे इसके अंदर फ्लेवर आता है। तो ये डालिए आप, इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी पैन के साथ चिपक नहीं रहा है। तो अच्छी तरह से जब इसके अंदर घी मिक्स हो जाएगा तो फिर हम जो है वो फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसका बस इतना ही कुकिंग प्रोसेस था। अब हम इसका अगला स्टेप करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर तो मैंने लिया है जी एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल लगा के जो है वो बटर पेपर लगा दिया था। आप कोई भी गहरी प्लेट ले सकते हैं या कोई और गहरा बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल नीचे या घी लगा दीजिए और उसके बाद ये गर्मा गर्म ही आप इसके अंदर जो है वो डालिए और इस तरह से चम्मच से इसको अच्छी तरह से इक्वल आपने सेट कर लेना है, ठीक है। ये नोक के किनारे जो है वो पतले रह जाए और दरमियान से मोटी हो, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल आपने इसको कर लेना है। अच्छी तरह से जब ये सेट हो जाए किनारों से भी और सेंटर में से भी, तो फिर हम इसके ऊपर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 4 मगज़। आप चाहें तो पिस्ता और बादाम भी डाल सकते हैं, क्रश करके काट के, जैसे आपका दिल करे। ये डालिए और दोबारा से इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से इनको प्रेस कर दीजिए ताकि ये जब हम इसको निकालें तो ये इसके साथ से अलग ना हो। तो ये सारे प्रेस करके इसको हम टोटल जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने जो है कोई भी प्लेट लेनी है और उसको इसके ऊपर आपने रखना है और रख कर आप इसको उलट लीजिए। तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई मसला नहीं करेगा। और ये ऊपर से बटर पेपर हम इसका निकाल देते हैं और इसको कर लेते हैं सीधा। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अब इसकी कटिंग की बारी है, तो आप एक नाइफ़ ले लीजिए और उससे इसकी कटिंग कीजिए। जिस तरह की कटिंग आप करना चाहते हैं ना, वैसी कटिंग आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत आसानी से ये किसी भी शेप में जो है वो कट हो जाता है। तो मैं इसको स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार और यम्मी लगने वाली रेसिपी है। इस तरह से इसको कट कीजिए आप। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप इसको चेक कीजिए ज़रा, और कितनी नरम है ये, और इसकी लुक बिल्कुल सोन हलवे जैसी है और टेस्ट भी बिल्कुल मतलब ऐसे फ़ील होता है जैसे आप सोन हलवा खा रहे हो। तो इसको डिश आउट करते हैं। अब आप अपने घर वालों को ये रेसिपी बनाकर खिलाइए और जो मेन क्वेश्चन आपने उनसे करना है वो ये करना है कि मुझे गेस करके बताएं कि ये मिठाई मैंने किस चीज़ से बनाई है। बिलीव मी कि कोई भी जो है वो गेस नहीं कर पाएगा, चाहे आप मेहमानों को पेश करते हैं चाहे घर वालों को खिलाते हैं, कि आखिर ये मिठाई आपने कैसे बनाई है। तो आपको जो गेस्ट सुनने को मिलेंगे ना, वो तो बस आप सुन सुन के हंसते ही रहेंगे। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।